हेलो एवरीवन। हायर परचेज सिस्टम में कुछ एक सवाल होते हैं जिसमें कि कैश प्राइस हमें निकालना होता है, कैश प्राइस दिया हुआ नहीं होता है। तो इसमें दो मेथड यूज में आते हैं, एक तो एन्युटी मेथड से कैश प्राइस का कैलकुलेशन अगर सवाल में एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है तो, और दूसरा बैक कैलकुलेशन मेथड। तो आज हम लोग एन्युटी वैल्यू जिस सवाल में दिया रहा है तो एन्युटी मेथड से कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो पहले ये सवाल है, ऑन 1 अप्रैल 2018 a railway company buys on hire purchase system from hire vendor some thelas for rupees 25,50,000 payable by 3 equal installments combining principal and interest। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को एक रेलवे कंपनी ने कुछ ठेले खरीदे वेंडर से, बेचने वाले से, विक्रेता से, कितने में 25,50,000 में, जो कि 3 बराबर के किस्तों में पे कर रहा है, जिसमें कि इंटरेस्ट का पैसा भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है वो भी शामिल है। मतलब ये जो अमाउंट है ये हायर परचेज प्राइस, ये कैश प्राइस नहीं है। मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करें तो टोटल कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर लगेगा वो अमाउंट दिया हुआ है, और जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट and hire purchase and show hire purchase account under asset accrual method। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है और हायर वेंडर अकाउंट बनाना है, और किस मेथड से, तो एसेट एक्रूअल मेथड से। तो बता रहे हैं आपको कि जो परचेजर है हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत वो अपना जो एंट्री करेगा वो 2 मेथड से करता है। एक होता है क्रेडिट परचेज मेथड, जिसपे इसके पहले जो सवाल बनाया मैंने उसमें जो एंट्री दिखाया या जो लेजर बनाया वो था क्रेडिट परचेज मेथड से, और यहाँ पे बोल रहा है एसेट एक्रूअल मेथड से हमें ये वेंडर का अकाउंट बनाना है एंड इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, उसका इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है फॉर 3 years इन द रेलवे कंपनी लेजर। रेलवे कंपनी में के यहाँ हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, परचेजर के बुक में हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है, और जो हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा अंडर एसेट एक्रूअल मेथड बनेगा। ठीक है, तो ये एक नया तरीका होगा आपके लिए, ये देख लेना है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% इज ₹2.72325। जो एन्युटी रेट होगा 1 रुपए का 3 साल में 5% की दर से, वो होगा इतना 2.72325। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि टोटल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट पे करेंगे तो कितना रुपए देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट कितना होगा, बोला कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो क्या करना है, ये जो हायर परचेज प्राइस टोटल है 25,50,000, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 8,50,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना है ना। अब ये 8,50,000 आ गया और हमें कैश प्राइस फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 in 3 years at the rate of 5%, ठीक है ना, is 2.72325। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट निकला उस इंस्टॉलमेंट को इस एन्युटी वैल्यू से गुना कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा कैश प्राइस 8,50,000 मल्टीप्लाई 2.72325। इसे गुना कर, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, जिसे यहाँ पे लिख रखा है, आप खुद से भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आएगा 23,14,763। एक्चुअली ये 23,14,762.50 है, तो पॉइंट के बाद 5 या उससे ऊपर आएगा तो हमें 1 ले लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया, डेसिमल में नहीं रखा। ठीक है, दशमलव में नहीं रखा इसे सीधा, तो हो गया 23,14,763। ये हो गया हमारा कैश प्राइस। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हर एक
इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, जैसे करते हैं वैसे ही कर लेंगे। कैश प्राइस हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या रहता है, पहला कैश प्राइस, दूसरा इंटरेस्ट, ठीक है, और तीसरा क्या, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो कैश प्राइस कितना निकला, 23,14,763। 23,14,763। तो पहला इंटरेस्ट इसी पे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइनिंग अमाउंट मतलब डाउन पेमेंट वालों कोई बात है नहीं, सीधा किस्त पे ही चले आए। तो पहला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसी अमाउंट पे होगा, 23,14,763। तो 23,14,763 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 5%। 5% किया तो कितना इंटरेस्ट निकल के आया था, निकल कर आया था 1,15,738। 1,15,738 ये पॉइंट में आया था, तो सबको जो है ना उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया, पॉइंट के बाद फिर छोड़ दिया है ना। तो ये इंटरेस्ट हुआ पहले इंस्टॉलमेंट में जो साइन इंक्लूडेड है। तो भाई इंस्टॉलमेंट 8,50,000 विथ इंटरेस्ट, इसमें ये 15,738 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, तो हो गया 7,34,262। 7,34,262 इसे यहां से घटाना, ठीक है। तो 7,34,262 इसे डिडक्ट किया, तो अब कैश प्राइस कितना बचा, तो अब कैश प्राइस बच गया हमारा 15,80,501। ये कैश प्राइस बचा। इस बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस अमाउंट पे होगा, तो 15,80,501 मल्टीप्लाई 5/100। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका इंटरेस्ट कितना निकल करके आएगा, तो इसका निकल करके आएगा 79025, 79,025। 79,025। अब जो हम दूसरा किस्त दे रहे हैं 8,50,000 का, उसमें यही इंटरेस्ट का अमाउंट है इंक्लूडेड, 79,025। इसे घटा दिया, इसे घटा देंगे तो कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट में, ये निकल आएगा। तो ये निकलेगा 77,000, 77,975। 77,975, ठीक है। तो इस बार ये अमाउंट घटाना है, ठीक है ना, 77,975। 77,975 ये घटा दिया। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच गया, कैश प्राइस कितना रह गया बाकी देने के लिए, तो ये अब रह जाएगा 8,09,526। इसमें से इसे घटाया तो हमारा बच के निकला 8,09,526। अब लास्ट वाला में क्या करना है, बताया था कि जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है इंस्टॉलमेंट में, तो लास्ट वाले में ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करना है, कितने का किस्त है, लास्ट वाला में इंस्टॉलमेंट है 8,50,000 के, उतने का ही, उसमें से ये जो है अमाउंट 8,09,526 इधर से डिडक्ट कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल आएगा। वो कितना निकला था, तो 40,474। ये इंटरेस्ट लास्ट वाला निकल गया, ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया, ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया, ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब हम लोग एक हायर वेंडर का अकाउंट बना लेते हैं और दूसरा इंटरेस्ट का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हायर वेंडर का अकाउंट, ठीक है, थोड़ा सा इधर से करता हूं ना, क्या बना रहा है, हायर वेंडर्स
अकाउंट। तो इसलिए कि इसमें हमें बनाना है अंडर एसेट एक्रूवल मेथड, तो क्या करेंगे हम लोग, जो क्रेडिट परचेज मेथड से बनाते हैं तो शुरू में ही एसेट का टोटल वैल्यू जो है उसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। पर यहां पे वो नहीं करेंगे, हर साल जितना एसेट के लिए पे किया गया है उसी वैल्यू को दिखाना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला साल कब से शुरू हुआ था, ये अप्रैल 2018, तो एंड ऑफ द ईयर 2019 में मार्च 31 को बाय ठेलाज अकाउंट कितना दिखाएंगे भाई शुरू में, तो शुरू में ये हमारे पास कितने का 7,34,262, 7,34,262, 7,34,262, ठीक है। इतने का हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इधर से 7,34,262 और इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना है, तो 1,15,738, 1,15,738, दोनों को मिला दिया तो 8,50,000, ठीक है। और यहाँ पे उसका पेमेंट 2019 में ही मार्च 31 को टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, तो ये यहाँ पे कर दिया 8,50,000, ठीक है। इस तरह से बनना है, चूंकि जितना वैल्यू पे किया गया है, जितना अमाउंट पे किया गया उस एसेट के लिए, उतना ही हर साल डेबिट करते जाएंगे। ऐसे क्रेडिट परचेज मेथड में क्या करते हैं, हर वेंडर के अकाउंट में बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप्रैल में ही 2018 के अप्रैल में बाय ठेला करके टोटल जो वैल्यू था उसका, जो टोटल कैश प्राइस था 23,47,063, इसे ही दिखा देते, उसका बैलेंस आगे लेते चलते और पेमेंट करते चलते इंटरेस्ट दिखता चला जाता है, जो कि किया हमने पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। क्रेडिट परचेज मेथड से सवाल बनाया, तो ये हो गया। अब 2020 में क्या करना है, मार्च 31 को बाय ठेलास अकाउंट, दूसरे साल कितना, तो भाई 77,975 ठेला के लिए पे किया गया, 77,925 पे किया गया है ठेला के लिए, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 79,025, कितना बोलो 79,025, मिलाकर वही 8,50,000, और ये पे किया 2020 में मार्च 31 को टू कैश अकाउंट 8,50,000। फिर आते हैं अंतिम वाले किस्त में जो पे किया गया 2021 में मार्च 31 को बाय ठेलास अकाउंट, कितना, तो यहां पे किया गया है 80,09,526, 9,526, 80,05,900, 80,09,526, और इंटरेस्ट कितना पे किया गया है बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया गया है 40,474, मिलाकर हो गया 8,50,000, ठीक है। और इस तरफ पेमेंट 2021 में मार्च 31 टू कैश अकाउंट 8,50,000, ये बन गया हर वेंडर का अकाउंट। और अब एक इंटरेस्ट का बना लेते हैं अकाउंट छोटा सा, यहां पे कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट आसान है, क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर
2019 में पहला साल का अंत होगा, मार्च 31। 2 हायर वेंडर्स अकाउंट, कितना इंटरेस्ट, 1,15,738। उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मार्च 31 को, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,15,738 ना, ये हो गया पहला साल। दूसरे साल के अंत में मतलब 2020 में मार्च 31 को, 2 हायर वेंडर्स अकाउंट, कितना इंटरेस्ट हुआ दूसरे बार, 79,025, और इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया ट्रांसफर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 79,025, ठीक है। और तीसरे साल के अंत में 2021 में मार्च 31 क्या, तो 2 हायर वेंडर अकाउंट, 40,474, ठीक है। और इसे किया पीएल में ट्रांसफर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 40,474। तो ये बन गया सवाल। हाँ, यहाँ पे जो लेजर बनाया वो एसेट एक्रूवल मेथड से बनाया। तो एसेट एक्रूवल मेथड में और क्रेडिट परचेज मेथड में फर्क क्या है, तो क्रेडिट परचेज मेथड में इसके पहले जो बनाया उसी मेथड पे बनाया है। फर्क क्या होगा कि इसमें एसेट एक्रूवल मेथड में जितने का पेमेंट किया गया, जितने का एसेट कितने वैल्यू का उससे मतलब नहीं है, कैश प्राइस टोटल कितना है उससे मतलब नहीं है, जितना हर साल पे किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में उतना से ठेला को डेबिट किया, यानी वो एसेट अकाउंट को डेबिट किया। और क्रेडिट परचेज मेथड में क्या, शुरू में ही एसेट का फुल वैल्यू जो टोटल वैल्यू उससे एसेट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है ना, पूरा प्राइस लिख लेते हैं। तो फर्क ज्यादा अच्छा समझ में तब आएगा जब पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे जो क्रेडिट परचेज मेथड से बना हुआ है। एक और तरीके से सवाल रहता है जिसमें कि एन्युटी वैल्यू के थ्रू हमें कैलकुलेट करना होता है ना। यहाँ पे चूंकि 25,50,000 जो हायर परचेज प्राइस दिया हुआ था, और अगर सवाल में कैश प्राइस दिया हुआ है तो वहां पे हम कैसे क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अब ये सवाल है, इससे सिर्फ इसलिए का लिखा कि एन्युटी मेथड में दो तरह से सवाल हो सकता है। जैसे कि पहले वाले सवाल में क्या था, हमारा ठेला का हायर परचेज प्राइस दिया हुआ था, ये पहला सवाल वही वाला, उससे रहने ही दिया। और ये जो सवाल है इसमें देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2017 रौनक परचेज रेंज रोवर, उस कैश प्राइस, यहाँ पे कैश प्राइस दिया हुआ है 66,24,400, इसमें कैश प्राइस दिया हुआ है जबकि उसमें हायर परचेज प्राइस दिया हुआ था। तो वहां क्या किया था हमने, हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस निकाला था। तो कैसे निकाला था भाई, तो वहां पे सबसे पहले ये जो 25,50,000 दिया जा रहा था 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट पहले निकाला। वहां क्या किया था देखिए, इंस्टॉलमेंट, ये पहले सवाल का, ये इसे फिर रिपीट इसलिए बना रहा हूं कि दोनों में कंपैरिजन करके देखना क्या फर्क आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितने का भाई, तो 25,50,000 टोटल देना था हायर परचेज प्राइस, जिसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना था, जो हो रहा था 8,50,000, ठीक है। अब जो प्रेजेंट वैल्यू था एन एन्युटी का वो देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपीज, ऑफ रुपीज 1, ऐसा लिख दो, ऑफ ₹1 कितना था, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल में, फॉर 3 ईयर्स एट 5% एन्युटी वैल्यू दिया हुआ था, कितना 2.72325 ये था। तो क्या किया था हमने, ये जो इंस्टॉलमेंट निकला था इस इंस्टॉलमेंट को इस एन्युटी वैल्यू से गुना कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा कैश प्राइस निकल आया। कैश प्राइस बराबर 8,50,000 मल्टीप्लाई 2.72325, ये किया था तो हमारा आ गया था, जोड़ के मल्टीप्लाई करके आ गया था 23,00,000
23,14,763, ठीक है, 23,14,463 इसका कैश प्राइस निकाला था। और यहां पे क्या करना है, यहां पे हमारे पास कैश प्राइस दिया हुआ है ना, हम यहाँ जबकि ऊपर वाले में हायर परचेज प्राइस दिया हुआ था, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिलाकर टोटल कितना पे करना पड़ेगा वो हायर परचेज प्राइस दिया हुआ था, जबकि यहाँ कैश प्राइस दिया हुआ है जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, ठीक है, हाँ एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे जो हर साल विथ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कितने का देना होगा। 4 इंस्टॉलमेंट है सवाल में, क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2017 रौनक परचेज अ रेंज रोवर which cash price was rupees 66,24,400। यहाँ पे कैश प्राइस दिया हुआ है 66,24,400 ऑन हायर परचेज सिस्टम, और इसे हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट दिस अमाउंट विल बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और ये जो कैश प्राइस है इसे 4 बराबर के किस्तों में पे किया जाएगा, ठीक है। और जिस पे एट 8% एनुअल इंटरेस्ट, जिस पे इंटरेस्ट है 8% एनुअली, और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 4 years एट 8% इज दिया हुआ रुपीज 3.3122। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी of 1 rupees for 4 years at 8% is कितना 3.3122, ये रुपीज 3.3122 ये दिया हुआ। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, कितने का एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो क्या करना होगा उसके लिए, ये जो कैश प्राइस है 66,24,400, इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से, तो इस एन्युटी वैल्यू से 3.3122 इससे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे सारे सवाल का, है ना, हो सकता है कि नहीं कुछ छूट गया और रह गया हो, इसलिए कैलकुलेशन खुद से भी करना है। तो मैंने करके रखा है, तो इसका जो इससे डिवाइड करने पे ये आएगा 20 लाख रुपए का, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट इसका होगा 20 लाख का। और अगर टोटल हायर परचेज प्राइस बोलो तो 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो हायर परचेज प्राइस कितना होगा, HPP 20 लाख देना है, किस निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई 4, 80 लाख रुपए इसका हायर परचेज प्राइस होगा। तो पहले सवाल में और इसमें फर्क क्या है कि पहले सवाल में क्या था, हायर परचेज प्राइस दिया हुआ तो हमने कैश प्राइस निकाल दिया, और दूसरे सवाल में कैश प्राइस दिया हुआ तो हमने इंस्टॉलमेंट निकाल दिया कि विथ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, जिससे हायर परचेज प्राइस का भी पता चल गया, ठीक है। तो यही फर्क रहा। तो ये 2 तरह से एन्युटी मेथड पे कैश प्राइस का कैलकुलेशन करने के लिए सवाल रहता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग जो बैक कैलकुलेशन मेथड से कैश प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं वो वाला देखेंगे।